दोस्तों, जब किसी पेशेंट को डॉक्टर बताते हैं कि आपको स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है, तो एक नॉर्मल सा सवाल पेशेंट के मन में आता है कि क्या सर ये बिना सर्जरी ठीक नहीं हो सकता है? क्या ये एक्सरसाइज योगा करने से ठीक नहीं हो सकता है? तो इसी बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ज़ेन स्पाइन हिंदी। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके। मैं एक फेलोशिप ट्रेंड स्पाइन सर्जन हूँ, सर्टिफाइड बाय द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड, और करंटली मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जब डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है, आपको तो पहले ये समझना है कि क्यों ज़रूरत है। क्या आपने मेडिसिन्स इनाफ ले लिए हैं, एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी इनाफ कर ली है, इंजेक्शन का सोच लिया है या लगा लिया है फिर भी आराम नहीं है, या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर या नर्व के ऊपर दबाव है, या आपको स्पाइन में इन्फेक्शन है या फ्रैक्चर है जिसकी वजह से सर्जरी डॉक्टर बता रहे हैं, जिसमें फिक्स करने की या नर्व को फ्री करने की ज़रूरत है। तो पेशेंट पूछते हैं कि क्या सर ये एक्सरसाइज से ठीक नहीं होगा? तो देखो, एक्सरसाइज का मकसद पहले समझते हैं कि हम क्यों बताते हैं आप एक्सरसाइजेस करो और कौन से कंडीशन में ये बेनिफिट करती हैं। तो एक्सरसाइजेस से क्या होता है, जैसे समझो आज मैं बाइसेप का एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो कल के लिए नहीं कर रहा हूँ। कल मुझे बाइसेप्स में डिफरेंस नहीं दिखेगा, परसों भी नहीं दिखेगा। अगर मैं ये रोज करता हूँ एक्सरसाइज, तो फिर मेरे बाइसेप्स में डिफरेंस दिखेगा, मेरे हेल्थ में डिफरेंस दिखेगा। तो हम जो जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए हम कर रहे हैं, इमीडिएट बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं। तो आपकी जो कंडीशन है उसमें इमीडिएट बेनिफिट आपको एक्सरसाइज से नहीं होगा। एक्सरसाइज तो आपको वैसे भी करनी ही है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सर्जरी करो ना करो, एक्सरसाइज बाद में आपको करनी ही है, ताकि आपका कोर अच्छा रहे, आपकी बैक अच्छे रहे, आपकी नेक की मसल्स अच्छी रहे, स्पाइन को सपोर्ट मिले और धीरे धीरे पेन कम हो। पर अगर नर्व के ऊपर कंप्रेशन है तो ये ऐसे कंडीशंस में हेल्प कर सकती है जहाँ पे क्रोनिक प्रॉब्लम है, मतलब डिस्क का प्रॉब्लम है, डिस्क हल्की सी निकली हुई है, बीच बीच में बैक पेन आपको होता है, कभी कभार लेग में पेन जाता है। तो जब पेन कम हो जाता है मेडिसिन से या फिर इंजेक्शन से, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करने से फायदा तो ज़रूर होगा, क्योंकि फिर ये कंडीशन का रिलैप्स या रिकरेंस होने के चांसेस कम है। हो सकता है आपका डिस्क हर्निएशन हील भी हो जाए और आपको सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। पर अगर आपका एक्यूट प्रॉब्लम है, एक बड़ी सी डिस्क बाहर निकली है जो नर्व के ऊपर दबा रही है, या आपका क्रोनिक प्रॉब्लम भी हो के नर्व के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, नस पूरी दब गई है, स्टेनोसिस है, या सर्वाइकल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर है, आपको बैलेंस में प्रॉब्लम आ रहा है, हाथों की पकड़ में प्रॉब्लम आ रहा है, यूरिन में प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आपको इन्फेक्शन है स्पाइन में जहाँ पे कीटाणु पल रहे हैं, स्पाइन को डैमेज कर रहे हैं, या स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया है, ऐसे सारी ही सिचुएशन में एक्सरसाइज और योगा से ये ठीक नहीं होने वाला है। इसे सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और जब सर्जरी से आपका पेन ठीक हो जाता है, अंडरलाइंग प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, फिर आपको एक्सरसाइजेस करनी होती है, ताकि ये प्रॉब्लम आपको वापस भविष्य में ना हो और ऐसी सिचुएशन आपको वापस ना आए दूसरी लेवल पे। क्योंकि स्पाइन में, जैसे हम कहते हैं 33 वर्टिब्रे होता है, पर लंबर स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन में सबसे ज़्यादा मोबिलिटी होने के कारण वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें एक्सरसाइज योगा लॉन्ग टर्म में करनी है। तो अगर आपको क्रोनिक डिस्क का माइल्ड मॉडरेट प्रॉब्लम होगा, तो हाँ, एक्सरसाइज योगा करने से आप फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम्स आने से बच सकते हो। पर अगर आपको नर्व के ऊपर प्रेशर है तो उसे हटाना ज़रूरी बन जाता है, अगर आपको मेडिसिन्स और फिजियोथेरेपी से आराम नहीं है। तो ये मत समझो कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, तो ये सर्जरी के लिए सब्स्टिट्यूट है। नहीं, हम सर्जरी तभी बताते हैं जब पेशेंट को ऑलरेडी ये करके बेनिफिट नहीं हो रहा है, या उनको अगर बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट दे तो ये लॉन्ग टर्म में और नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए सर्जरी करके हम जो प्रोग्रेशन है डिजीज़ का, उसे रोकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे जो कंप्रेशन हो रहा है उसे निकालते हैं, ताकि फ्यूचर में इनका प्रोग्रेशन ना हो, ये बेड पे ना पड़े रहे, इनका वीकनेस ना बढ़े और इनकी मोबिलिटी प्रिजर्व्ड रहे। उसके बाद फिर जब इनका रिकवरी हो जाता है, फिर हम इन्हें एक्सरसाइज, योगा, वो सब रिकमेंड करते हैं। तो आपके लिए कौन सा उचित है, क्या एक्सरसाइज योगा से ठीक होगा या ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, ये इंडिविजुअल पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है, और आपके डॉक्टर ही आपको MRI देखने के बाद ढंग से बता पाएंगे कि आपके लिए क्या उचित है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी स्पाइन संबंधित आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल पे, तो ज़रूर इसे शेयर करें और अपने रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ ये जानकारी बांटें। अगर आपको कुछ सवाल है तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, हमें जैसे ही समय मिलेगा हम इनका जवाब दे देंगे। थैंक यू सो मच।